चलिए, आज का टॉपिक है टिकिंटर। अब ये क्या होता है टिकिंटर? देखो, अभी जो ये बैच चल रही थी अपनी, इसमें हमने जो प्रोग्राम किए, उस प्रोग्राम में क्या होता था, मैक्स टू मैक्स हम यूजर से कैसे इनपुट रीड करते थे, एंटर द नंबर। यूजर जब भी कोई नंबर ऐड करता, जैसे कि ये स्क्रीन है अपनी, ठीक है, हम पिछले तकरीबन 15 दिन से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। वो जैसे कि अभी मैंने एक पेज अगर ऐड करना है पाइथन का, चलो पाइथन पेज लिया मैंने, सपोज ABC या फिर demo.py इस नाम से फाइल बनाई, ठीक है, सिंपल ब्लैंक फाइल है वो, और आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट और डबल कोट्स में वेलकम। जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हो, क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड है आपको? वेलकम। कहाँ दिखता है वेलकम आउटपुट? आउटपुट विंडो में। उस विंडो को एक्चुअली एक नाम है। देखो, मैं इसको रन करता हूँ, मुझे डेमो फाइल रन करनी है, सो राइट क्लिक रन डेमो। इतनी चीज तो आप सभी को पता है, ठीक। आउटपुट कहाँ है? वेलकम। इस विंडो में, ये है आपके आउटपुट विंडो। अब ये जो आउटपुट विंडो है, इसको टेक्निकली एक नाम है, इसको बोलते हैं कंसोल। क्या बोलते हैं इसको? कंसोल। ये कंसोल वर्ड जो है ना, आप जब कंपनीज में काम करोगे बड़ी बड़ी, तब आपको ये वर्ड कई बार आएगा, कंसोल। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब आप कोई क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करते हो, फॉर एग्जांपल आपने किसी क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। इमेजिन करो कि आपका क्लाइंट है डीमार्ट, आप डीमार्ट का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो। आप सभी लोगों ने डीमार्ट का सॉफ्टवेयर देखा होगा। डीमार्ट में गए हो तुम लोग? डीमार्ट, बिग बाजार, कोई भी मॉल पकड़ लो, उसमें हम जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, काउंटर पे आते हैं हमारा पूरा सामान लेके, और वो जो काउंटर वाला लड़का या फिर लड़की है, वो आपके सामान को स्कैन करता है, बराबर। स्कैन करने के बाद वो जो प्रोडक्ट है, वो उसके सामने जो स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ पे उसके एंट्रीज आती है। उस स्क्रीन को कभी आपने देखा ध्यान से? उस स्क्रीन में जो आपने प्रोडक्ट परचेस किया है, उन सभी प्रोडक्ट की लिस्ट होती है, उसमें क्या क्या डिस्काउंट्स वगैरह लगे वो होते हैं, और आखिर में आपको कितने रुपए पे करने हैं वो भी होता है। तो ये क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया, करेक्ट है। उस सॉफ्टवेयर में जो कुछ भी मैसेज आएगा, मतलब सपोज आप पेमेंट कर रहे हो या फिर वो कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है, वो सारी चीजें कहाँ दिख रही? स्क्रीन में, मतलब एक विंडो में दिख रही है, ठीक है। अब वो जो आउटपुट स्क्रीन है वो अलग है, और ये जो आउटपुट स्क्रीन है ये अलग है, ये वाली। इस आउटपुट स्क्रीन को बोलते हैं कंसोल। कंसोल का मतलब क्या होता है कि जिस चीज को, मतलब जिसको बेसिक आउटपुट बोलते हैं, कंसोल मतलब एकदम बेसिक, ओके, जिसको एकदम बेसिक आउटपुट बोलते हैं वो होता है कंसोल। मतलब टेस्टिंग पर्पज के लिए, अगर आपको कुछ कहीं शो करना है टेस्टिंग पर्पज के लिए, क्लाइंट साइड पे नहीं, या फिर क्लाइंट के किसी सॉफ्टवेयर में नहीं, मैं डेवलप कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को का आउटपुट क्या आना चाहिए या फिर क्या आएगा, ये मुझे सिर्फ टेस्ट करके देखना है। तो टेस्ट करने के लिए मुझे आउटपुट कहीं तो भी डिस्प्ले करना पड़ेगा ना। वो कहीं तो भी डिस्प्ले करना, मतलब टेस्ट आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए जो जगह होती है उसको बोलते हैं कंसोल। क्लियर हो रहा है आपको? मतलब देखो, ये जो आउटपुट आ रहा है वेलकम, ये कहाँ आ रहा है? आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो भी किसी खास जगह पे आ रहा है, ठीक है। और ये मेरा टेस्टिंग आउटपुट है। मैंने इस प्रोग्राम को कहीं लाइव प्रोजेक्ट के साथ में जोड़ा नहीं है, मैंने एक बेसिक प्रोग्राम लिखा, उसका आउटपुट वहीं पे आ रहा, उसको बोलते हैं कंसोल। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, आपने ऐसा भी वर्ड सुना होगा, कंसोल्स एप्लीकेशन। सुना है क्या ऐसा नाम? कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है। कंसोल एप्लीकेशन मतलब ऐसे एप्लीकेशन जो मैक्सिमम टाइम कमांड से ही काम करते हैं। कमांड से काम करते मतलब, फॉर एग्जांपल आपने ऐसा कुछ देखा होगा, देखो मैंने CMD टाइप किया, CMD ये वर्ड आपने सुना होगा, CMD सुना है? ये ब्लैक कलर का विंडो आपने देखा भी होगा कई बार। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है DOS, है ना। देखो जूम किया मैंने, अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ, एक आधी कमांड टाइप करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा dir। आपको पता है dir कमांड से क्या होता है? डायरेक्टरी का लिस्ट आता है। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। ये जो पाथ दिया गया है, C ड्राइव, यूजर्स और HP नाम का फोल्डर होगा, और उसके अंदर मैंने dir कमांड फायर की। देखो एंटर कर रहा हूँ मैं, एंटर, सी द आउटपुट।
आनंद आप आगे आ जाओ, यहाँ पे श्रेष आगे आ जाओ। ठीक है, ये कमांड को जब मैंने फायर किया तो ये कमांड एग्जीक्यूट हुई, ओके, और आपको आउटपुट मिला, करेक्ट है। लेकिन आउटपुट कहाँ पे मिला? एक ब्लैक विंडो में। मैक्सिमम टाइम जो कंसोल एप्लीकेशन होते हैं ना, उनका आउटपुट ऐसे ही आता है। दूसरी लैंग्वेज में समझाऊँ तो कंसोल एप्लीकेशन के आउटपुट वो आउटपुट होते हैं जो बिना ग्राफिक्स के होते हैं। बिना ग्राफिक्स के मतलब कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं, बटन नहीं, कोई इमेज नहीं, ऐसी जो चीज़ होती है, ये जो चीज़ है ये ग्राफिकल बोल रहा हूँ मैंने। जिसमें ये चीज़ नहीं होती वो विदाउट ग्राफिकल है। तो वो जो विदाउट ग्राफिकल है, सिंपल विंडो, ये होते हैं कंसोल। क्लियर हो रहा है? जब आप कोई सॉफ्टवेयर देखते हो, हर सॉफ्टवेयर में ग्राफिक्स है, करेक्ट है। हर सॉफ्टवेयर में आपको विंडो दिखेगा, आपको बटन दिखेगा, आपको इमेज दिखेगी, आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगा, अलग अलग चीज़ें दिखेगी, करेक्ट। तो वो जो है वो ग्राफिकल है। लेकिन जब आप कोई काम करते हो जिसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो वो जो चीज़ हो गई वो हो गई कंसोल। क्लियर? बोलने का मतलब यही है, हमने अब तक के जो प्रोग्राम किए, भले उसके आउटपुट सही हो, हमने स्क्वायर कैलकुलेट करने का प्रोग्राम किया है, एडिशन ऑफ 2 नंबर आता है, आपको अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम आते हैं, आप ईफ स्टेटमेंट लगा सकते हो, आप फॉर लूप अच्छे से कर सकते हो। लेकिन ये सभी के सभी आउटपुट कहाँ शो होते हैं? कंसोल में, जिसमें कोई ग्राफिक्स नहीं है। लेकिन आजकल ज़माना का है, ग्राफिक्स है। अगर लोग इतने होशियार होते हैं, ये चीज़ तो पहले से ही मौजूद है ना, कमांड वाली। लेकिन कमांड से चीज़, हर किसी को कमांड पता ही होना ज़रूरी है क्या? ठीक है, अब मैंने डॉस पढ़ा हुआ है, मुझे DIR कमांड पता है, इसलिए मैं DIR फायर कर सका। जिसको मालूम नहीं वो कैसे करेंगे? सही है। तो फिर कंपनीज में ज़रूरत है जो आउटपुट आपके पास आया वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का। समझ में आ रहा है? तुमने अभी इससे पहले जो सीखा वो एकदम बेसिक था, जिससे सिर्फ तुमने कंसेप्ट सीखा, उस कंसेप्ट का आउटपुट लाया। लेकिन वो आउटपुट का कहीं इस्तेमाल है क्या? नहीं। तुमने स्क्वायर कैलकुलेट कर दिया एकदम सही सही, लेकिन स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद मुझे बताओ, स्क्वायर कैलकुलेशन करना या फिर एडिशन ऑफ 2 नंबर, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? कैलकुलेटर्स में। लेकिन कैलकुलेटर का क्या है? डिज़ाइन है। तुम इसको इस्तेमाल ईजी कर सकते हो क्योंकि वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हुआ, इसलिए ईजी कर सकते हो। जैसे क्या एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम इसमें नहीं होता क्या? देखो, आपके सिस्टम में कैलकुलेटर होता है, बराबर। देखो, है ये कैलकुलेटर। मैंने अगर क्लिक किया, मुझे 2 + 2 करना है, 2 + 2, चलो 2 + 2 और इक्वल टू 4। सेम यही आउटपुट लाने वाला प्रोग्राम तुम भी तो कर सकते हो। बस तुम्हें और इसमें फ़र्क इतना है कि तुम जब प्रोग्राम करोगे तुम्हारा आउटपुट कहाँ आएगा? कंसोल में आएगा। लेकिन कंपनी को या फिर क्लाइंट को किस में चाहिए? विंडो में आउटपुट चाहिए ना। वो तुम्हारा ये कंसोल लेके थोड़ी जाएगा, उसका प्रोडक्ट चाहिए उसको। तो प्रोडक्ट चाहिए मतलब उसको डिज़ाइन लगेगा, वो तुमने जो लॉजिक लिखा उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है अपने को। समझ में आ रहा है? तो किसी भी आउटपुट को, मतलब किसी भी चीज़ को पाइथन में अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए अलग अलग मॉड्यूल्स आते हैं, वो अपने को सीखना पड़ेगा। पूरी लैंग्वेजेस जो है, कोई भी लैंग्वेज पकड़ लो, C, C++, जावा, PHP, पाइथन, .NET, इन लैंग्वेजेस में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा होती है। C, C++ को छोड़ दो, बाकी जो बोला मैंने, जावा, .NET, पाइथन, उसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा होती है। एक, तुम उसका इस्तेमाल करके कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो। दूसरा, तुम उसका इस्तेमाल करके कोई भी वेब एप्लीकेशन, मतलब वेबसाइट बना सकते हो। सबसे ज़्यादा तुम लोग सुबह उठने से रात को सोने तक के अलग अलग प्रकार की वेबसाइट सर्च करते हो, अलग अलग प्रकार के ऐप्स, मतलब सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हो, करेक्ट है ना? 90% लोग जो है यही करते हैं ना। तो फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या करना चाहिए? आपको ऐसा कुछ बनाते आना चाहिए जो किसी और के काम में आए। क्लियर? तुमने स्क्वायर कैलकुलेट करने वाला प्रोग्राम लिखा, लेकिन स्क्वायर कैलकुलेट करने वाला प्रोग्राम कंसोल में है, तो उसको वो एंटर द नंबर डालो, फिर क्लिक करो, ये करना थोड़ा मतलब एकदम ही कैसा लगेगा? एकदम डल लगेगा उसको। वही तुमने अगर उसको एक एप्लीकेशन बना के दिया जिसके अंदर वो नंबर पुट कर रहा है, कई बटन पे क्लिक कर रहा है, या फिर एक आधी इमेज आ रही है, या फिर पॉपअप आ रहा है, ये जब होता है
तब उसका मज़ा कुछ अलग आएगा। तो वो बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं अभी ये चाहता हूँ, मुझे पढ़ाना ये है आप लोगों को, आपने बेसिक तो पढ़ा हुआ है, अब बेसिक को प्रोडक्ट के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट मतलब प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बनाना मतलब क्या, प्रोजेक्ट के बाद में जो तुम्हारा आउटपुट आने वाला है एक प्रोडक्ट बनने वाला है तुम्हारा। ठीक है, ओके, क्लियर हो रहा है? ओके, अब स्क्रीन पे देखो एक सिंपल सा प्रोग्राम है तुम्हारे पास। ठीक है, तुमने ऐसा बोला कि प्रिंट डबल कोट्स में एक मैसेज दे दिया और उसको एग्जीक्यूट किया, क्या आउटपुट आया तुम्हारे पास? वेलकम प्रिंट हो गया। मतलब तुमने जो मैसेज प्रिंट करने को बोला था वो प्रिंट हो गया, इतना ही ना। सिस्टम ने कैसे क्या प्रिंट किया, ये उसको कैसे पता चला कि प्रिंट लिखने के बाद प्रिंट ही करना पड़ता है? फंक्शन है, बराबर, प्रिंट फंक्शन है। बोलने का मतलब ये है, देखो अब इस चीज को समझते हैं ग्राफिकली। मैं पेंट विंडो ओपन कर लेता हूं। देखो आप अपना प्रोग्राम लिख रहे हो, सही है, ठीक है, और उस प्रोग्राम के अंदर आप अलग अलग लाइंस डाल रहे हो, आपकी कोडिंग की लाइन। लेकिन कोडिंग की लाइन प्रॉपर एग्जीक्यूट भी हो रही है। हाँ, तुमने प्रिंट लिखा तो बराबर प्रिंट ही हुआ, लेकिन मुझे बताओ, तुमने प्रिंट की जगह, यहां पे प्रिंट की जगह तुमने राम लिखा और ब्रैकेट दिया, तो ये एग्जीक्यूट होगा क्या? क्यों नहीं होगा? इसका लॉजिक क्या है, क्यों नहीं होगा? बराबर, सिस्टम को प्रिंट लिखा, अभी वो बता भी रहा है वहां पे, देखो राम के नीचे उसने अंडरलाइन खींच दिए, दिख रहे हैं आपको? सिस्टम का कुछ तो भी बोलना होगा ना, उसको राम क्या है ये पता नहीं है। हाँ, लेकिन तुमने वहां पे प्रिंट अगर लिखा तो उसको पता है। ये कैसे, क्या उसको कैसे पता चला कि प्रिंट से क्या होता है? मेरा बोलने का मतलब ये है। अब देखो क्या होता है इसके पीछे। तुमने जब कोई फंक्शन इस्तेमाल किया, तुमने लिखा यहाँ पे प्रिंट, करेक्ट? तो इस प्रिंट का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन इस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब ये जो पाइचार्म आईडी तुम इस्तेमाल कर रहे हो, पाइथन तुमने डाउनलोड करके रखा, उसके अंदर उसका मतलब क्या है ये पता है। ठीक है, मतलब देखो ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, इसके अंदर ना अलग अलग लाइब्रेरीज होती है। क्या होता है? फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी, देखो ये है, मैं इसको ड्रॉ कैसे, यह है लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ खास जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि प्रिंट, इनपुट हमने कई बार इस्तेमाल किया, प्लस, माइनस, रिटर्न, डेफिनेशन मतलब DEF, ऐसा कई सारे कीवर्ड हमने इस्तेमाल किए। तो इन कीवर्ड का मतलब क्या है, ये इसके अंदर जब ये लैंग्वेजेस बनी तब से लिखी हुई है। ओके, मतलब इसके अंदर प्रिंट मतलब क्या, उसके बाद में फॉर का मतलब क्या होता है, वाइल का मतलब क्या होता है, ईफ का मतलब क्या, ऐसे अलग मतलब ऐसे ढेरों फंक्शंस पहले से बने हुए। तो ये जो चीज़ होती ना, इस चीज़ को बोलते हैं लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं इसको? लाइब्रेरी। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, लाइब्रेरी, ठीक है। या फिर उसको दूसरा नाम भी है, उसको मॉड्यूल्स भी बोलते हैं। उसको और एक नाम है जो आपको पता है, जो आपने कई बार सुना हुआ भी है, स्लैश हेडर फाइल्स। ये नाम सुना है तुम लोगों ने? अगर तुम्हारा C लैंग्वेज हुआ होगा तो तुमने ये हेडर फाइल वाला नाम सुना होगा, बराबर। बस अलग अलग लैंग्वेजेस में इनको अलग अलग नाम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन काम एक जैसे करते हैं। तुमने जो प्रोग्राम लिखा उसमें जो कीवर्ड्स मतलब वर्ड्स, ठीक है, जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो उनका मीनिंग पहले से कहीं तो भी डिफाइन होता है, इसलिए वो उसके हिसाब से काम करते हैं। अब प्रिंट लिखने के बाद प्रिंट करने के लिए कंसोल में ही प्रिंट करना, ऐसा डेफिनेशन उसके अंदर पहले से मौजूद है, इसलिए वो हमेशा कंसोल में ही प्रिंट करता है, ठीक है। हेडर फाइल्स, लाइब्रेरी या फिर मॉड्यूल्स ऐसी चीजें होती है जो पहले से ही बनी हुई है, प्री डिफाइंड जिसको बोलते हैं, पहले से बनी हुई है। पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज का खजाना है,
तुम पाइथन के अंदर काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रोग्राम कर सकते हो और हर तरह के अलग काम के लिए अलग प्रकार की लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हो। मैं आपको ये चीज़ उदाहरण से समझाता हूँ। आप थोड़ा सी लैंग्वेज को याद करो। तुम लोग सी लैंग्वेज के अंदर कैसे लिखते थे? हैश इंक्लूड stdio.h, याद है? फिर हैश इंक्लूड conio.h, conio.h, करेक्ट है? हाँ, आपको हैवी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो तुम लिखते थे हैश इंक्लूड math.h। अगर तुमको हैवी स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो string.h। अगर तुमको ग्राफिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो graphics.h, ऐसा लिखा करते थे। लेकिन मैक्सिमम टाइम आपकी जो पहली दो लाइन्स है उसमें काम हो जाता था, हैश इंक्लूड std.h और conio.h में। हाँ, खूब भी डेंजर आप प्रोग्राम कर रहे हो तो फिर तुमको बाकी की जरूरत है। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि ये जो हैश इंक्लूड conio.h है, stdio.h है, इससे क्या हो रहा है? इससे तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर जो तुम printf, scanf, void main, clr, scr, get ch, ये जो छोटे छोटे फंक्शन तुम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके अंदर है, इसलिए उसका एरर नहीं आता था तुमको कभी भी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? अभी हम जो बेसिक काम करना चाहते हैं वो पहले से कर चुके हैं। हमारे पास जो फंक्शंस है वो फंक्शंस कितना भी हुआ तो भी क्या कर सकते हैं? सिर्फ कंसोल में ही आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट इससे आगे है, हमको कंसोल में आउटपुट प्रिंट नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि इस बार आपको बटन कैसे बनती है, आपको टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनता है, आपको मैसेज कैसे आता है, ये सब सीखना है। तो ये सीखने के लिए उसके रिलेटेड लाइब्रेरीज भी तो लगेगी, सही है? तो पाइथन में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज है। मैं जो बोल रहा हूँ सॉफ्टवेयर, मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। पाइथन में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उस लाइब्रेरी का नाम है टिकिंटर। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो एक लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, इसका नाम है टिकिंटर। दिख रहा है? ठीक है, लाइब्रेरी है वो। अब आप बोलोगे कि सर एक ही लाइब्रेरी क्या? नहीं, बहुत सारी लाइब्रेरीज है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज में एक ही प्रकार का काम नहीं होता, अलग अलग प्रकार का काम होता है। लेकिन हमको जो काम चाहिए करना है सिस्टम के अंदर, उसके लिए हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, मतलब अब से आगे मैं जो कुछ भी प्रोग्राम लूंगा उस प्रोग्राम में कौन सी लाइब्रेरी लगने वाली? तुमको टिकिंटर। अब तक के तुमने जब भी प्रोग्राम लिखा, ये अब तक के तुमने जब भी प्रोग्राम लिखा, तुमने कभी भी कोई भी मॉड्यूल को ऐड ही नहीं किया, क्योंकि तुम जो कोडिंग लिखते थे वो एकदम बेसिक लेवल की कोडिंग थी, तुमको जरूरत ही नहीं गिरी। और जरूरत नहीं गिरी तो इसलिए हेडर फाइल से ऐड नहीं की। लेकिन अब जरूरत गिर रही है तो हेडर फाइल तुमको ऐड करते आना चाहिए। पहले पता होना चाहिए कि कौन सी हेडर फाइल है। तो हेडर फाइल कौन सी है अपनी? टिकिंटर। ध्यान में रखना, इसको ही लाइब्रेरी बोलते हैं, इसको ही मॉड्यूल बोलते हैं, इसको ही हेडर फाइल बोलते हैं। ये मैं 3 नाम इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है आप कहीं काम कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है और किसी ने आपको आंसर दिया कि एक काम करो, ये वाली लाइब्रेरी ऐड करो। तो लाइब्रेरी ऐड करो इन द सेंस वो मॉड्यूल ऐड करो, या फिर वो हेडर फाइल ऐड करो, या फिर वो लाइब्रेरी, वो एक ही नाम है। ठीक है, बस अलग अलग डेवलपर अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है टिकिंटर। अब जिस प्रकार से अलग अलग लाइब्रेरी में अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो टिकिंटर भी तो लाइब्रेरी है, तो इसके अंदर भी अलग अलग फंक्शंस होंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, कौन सा? स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग फंक्शन। उसके अंदर आपने अपर, लोअर, कैपिटलाइज, टाइटल, अलग अलग फंक्शन देखे ना, वो अलग अलग फंक्शन अलग अलग काम कर सकते हैं। सेम वैसे ही टिकिंटर का इस्तेमाल करना है तो इसके अंदर भी अलग अलग फंक्शन होते हैं। लेकिन टिकिंटर लाइब्रेरी को आपको आपके प्रोजेक्ट में ऐड करते आना चाहिए। जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हो वो प्रोग्राम के अंदर आपको टिकिंटर ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए अब एक काम कीजिए, अब हेडिंग डालिए टिकिंटर। टिकिंटर
ठीक है, लिखिए इसके बारे में। द टिकिंटर is a module the tickinter is a module which can use is a module or GUI library. tickinter is a module or GUI in bracket लिखो, graphical user interface, graphical user interface, ऐसा मैंने ऐसा बोला आपको। GUI इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI लाइब्रेरी फॉर पाइथन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, व्हेन वी इंक्लूड, जब भी हम इंक्लूड करते हैं, व्हेन वी इंक्लूड टिकिंटर इन अ पाइथन प्रोग्राम, व्हेन वी इंक्लूड टिकिंटर इन अ पाइथन प्रोग्राम, जब भी आप पाइथन प्रोग्राम में टिकिंटर का इस्तेमाल करते हो, व्हेन वी इंक्लूड टिकिंटर इन अ पाइथन प्रोग्राम, देन we can create fast and easy GUI applications, fast and easy, रिपीट कर रहा हूं, when we use टिकिंटर in Python program, then we can create fast and easy GUI application। GUI एप्लीकेशन को ब्रैकेट में लिखो सॉफ्टवेयर, उसको ही सॉफ्टवेयर बोलते हैं। GUI एप्लीकेशन एक एकदम टेक्निकल वर्ड हो गया, उसको ही ब्रैकेट में लिखो सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, टिकिंटर मेनली यूज टू क्रिएट डेस्कटॉप एप्लीकेशन। टिकिंटर इज मेनली यूज टू क्रिएट डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन को ही अलग अलग नाम है, ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन को ही आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बोलते हो, क्योंकि ये नाम आपको पता होनी चाहिए। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, दूसरा नाम है सिंगल सिस्टम एप्लीकेशन। जहां पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन लिखे ना, उसको ही स्लैश में या फिर और में लिखो। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बोलते हैं उसको। और वो जो एप्लीकेशन है ना, उस एप्लीकेशन को ही सॉफ्टवेयर भी बोला जा सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड में आती है, ठीक है। GUI एप्लीकेशन मतलब ही सॉफ्टवेयर होता है, GUI एप्लीकेशन का मतलब ही डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है, उसको ही स्टैंड अलोन बोलते हैं और उसको ही सिंगल सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि अलग अलग डेवलपर या फिर अलग अलग तुम बुक पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग वर्ड आ सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये और वाले बता रहा हूं तुमको, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, टिकिंटर प्रोवाइड अ पावरफुल modules to use object-oriented concepts. Sir, repeat. Tickinter provides a powerful modules to use object-oriented concepts in the applications.
in the application. अभी ये जो आप लोगों ने लिखा, ये थोड़ा समझ लो, पढ़ो इसको एक बार। आपने वही चीज लिखी जो मैंने बताई थोड़ी देर पहले कि टिकिंटर हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल एक लाइन में अगर समझना है तो टिकिंटर हम सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर का ही मतलब होता है जीयूआई एप्लीकेशन, उसको ही बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन या फिर सिंगल सिस्टम एप्लीकेशन। ठीक है, अब इनको डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्यों बोलते होगे? मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ, कि इनको डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्यों बोलते होंगे? ठीक है, ओके, ऑपरेशन डेस्कटॉप पे परफॉर्म हो रहा है इसलिए बर। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता सकते हो इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही क्यों बोलते हैं? अच्छा, मुझे बताओ कि आप लोगों ने रियल टाइम में देखे हुए डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बताइए मुझे। आपने कहीं देखे कि सर हाँ ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ये मैंने देखा है यहाँ पे। मैं आपको एक बेसिक डेस्कटॉप एप्लीकेशन का उदाहरण देता हूँ जो आपने हर किसी ने देखा ही है। हम मेडिकल में जाते हैं, राइट? कोई अगर दवाई वाई ली वहां से, तो वो आपने देखा होगा कि वो सिस्टम में एंट्री करता है। आपने कभी उसके सिस्टम को गौर से देखना, वो दवाई का नाम भी सर्च कर सकता है, वहां पे लिख के भी आता कि इसका एक्सपायरी कब है, ये उसके पास है भी या नहीं, ऐसा होता है। वो जो चीज होगी वो होगी डेस्कटॉप एप्लीकेशन। सिंपल है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब ऐसे एप्लीकेशन जिसको चलाने के लिए, मतलब जो डेस्कटॉप पे ही काम करते हैं, या फिर ऐसे एप्लीकेशन जो डबल क्लिक से खुलते हैं। अब आप खुद सोचो कितने सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो डबल क्लिक से खुलते हैं। आपके डेस्कटॉप पे ही तो ऐसे कितने सारे एप्लीकेशन है। नोटपैड डबल क्लिक किया खुल गया, कैलकुलेटर डबल क्लिक किया खुल गया, इसके अंदर कैलेंडर भी होता है, डबल क्लिक किया खुल गया, बराबर। आपका एंटीवायरस डबल क्लिक करने से खुल जाता है, बराबर। ऐसे काफी सारे एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। उसको ही सिंगल सिस्टम एप्लीकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक सिस्टम पे काम करता है। हाँ, दूसरे सिस्टम में चाहिए तो उसके अंदर नया डालो, ठीक है, तीसरे सिस्टम में चाहिए तो उसके अंदर नया सेटअप डालो फिर, लेकिन वो सिंगल सिस्टम है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ढेर सारे एप्लीकेशन तुम लोग देखते हो। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, करेक्ट। एट द एंड जब खाना वाना हो गया तब बिल आता है, उसमें बराबर लिखा होता है टेबल नंबर क्या है, आपने कौन कौन से डिशेस लिया था और आपको कौन से वेटर ने परोसा। सही है? उसको कैसे मालूम मेरा? आपने कभी गौर से देखा हुआ, जब आप कोई ऑर्डर देते हैं तब वो बंदा अपनी ऑर्डर लेके एक बार मैनेजर के पास में जाता है, और मैनेजर मतलब जो उस सिस्टम पे कंप्यूटर होता है वहां पे बैठा रहता है वो, और उसने जो बोला कि टेबल नंबर 5 पे काजू करी बोला है 1 प्लेट, ठीक है, तो एंटर करता है वो। ऐसा ही मेंटेन रहते टेबल उसके पास में, तो वो एक जगह से वो डेस्कटॉप वो एप्लीकेशन हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के जो एप्लीकेशंस है वो बनाने के लिए हमको पाइथन के अंदर टिकिंटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, ठीक है। अब हेडिंग डालो, इंपोर्टिंग टिकिंटर। इंपोर्टिंग टिकिंटर, टिकिंटर को इंपोर्ट कैसे करते हैं? इंपोर्टिंग टिकिंटर, इंपोर्टिंग टिकिंटर। अब देखो, ध्यान दो भैया, टिकिंटर एक लाइब्रेरी है, उसको इंपोर्ट करना है। हम नॉर्मल प्रोग्राम तो लिख ही सकते हैं उसके अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर, बस हमको इस बार टिकिंटर इंपोर्ट करके प्रोग्राम लिखना है, तो इंपोर्ट करते आना चाहिए। डायग्राम में मैंने इस साइड में स्क्रीन के राइट साइड में जो है वो लाइब्रेरी इंडिकेट की हुई है। इमेजिन करो कि ये आपका टिकिंटर है, इसके अंदर टिकिंटर के डेफिनेशन,
मतलब टिकिंटर क्या है, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है, ऐसा समझो। ओके, अब आपका काम ये है कि हमको जरूरत गिरी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो टिकिंटर तो ऐड करना पड़ेगा ना प्रोग्राम के अंदर। टिकिंटर प्रोग्राम के अंदर अगर ऐड करना है तो उसका सिंटैक्स होता है। ठीक है, देखो सिंपल है। अगर आपको टिकिंटर को आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है, सिस्टम के अंदर ऐड करना है, तो सिर्फ आपको एक वर्ड लिखना है, इंपोर्ट टिकिंटर, हो गया। वो जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट मतलब क्या, आपने दो नाम सुने होंगे, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, सुने ये नाम। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट मतलब ऐड करना, इंक्लूड करना, और एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, करेक्ट, एक्सपोर्ट करना। ठीक है, तो अगर आपको टिकिंटर को आपके प्रोग्राम के अंदर ऐड करना है तो क्या लाइन लिखनी होगी आपको, इंपोर्ट टिकिंटर। ये क्लियर है क्या? ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम करने का सोचूं कि भाई मुझे अब मैं जो प्रोग्राम बनाऊंगा ना उससे मैं सॉफ्टवेयर बनाने वाला हूँ, अगर ऐसा मुझे करना है तो मेरी पहली लाइन क्या होनी चाहिए कि इंपोर्ट टिकिंटर। समझा क्या? क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इंपोर्ट टिकिंटर। ये क्लियर हुआ क्या आपको? ठीक है, हेडिंग डाला ना आपने, इंपोर्ट टिकिंटर। अब लिखो, लिखो उसके बारे में। We can import a tickinter module. We can import a tickinter module. We can import a tickinter module by using following syntax. और syntax में ऐसा लिखो, by using following syntax। और नीचे syntax लिखा है import tickinter, इंपोर्ट टिकिंटर। इंपोर्ट टिकिंटर, ठीक है। डन। और ये डायग्राम निकालो, ये आपका नॉर्मल प्रोग्राम, ठीक है, और ये आपकी लाइब्रेरी, यहाँ पे लिखो लाइब्रेरी है करके, या फिर मॉड्यूल है करके। लाइब्रेरी है या फिर ये है मॉड्यूल, आप कुछ भी समझो इसको, मॉड्यूल। और ये आपका प्रोग्राम है। प्रॉपर ड्रॉ करो, ऐसा ड्रॉ करो कि खुद को समझ में आए कि क्या कर रहे हो तुम। तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर तुम टिकिंटर नाम की लाइब्रेरी ऐड कर रहे हो। मैंने आपको ये बताया कि भाई इंपोर्ट टिकिंटर लिखने से आप अभी सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने की सबसे बेसिक नीड क्या है? सॉफ्टवेयर बनाने की सबसे बेसिक नीड होती है विंडो चाहिए होता है आपको। मतलब देखो, ये जो पाइचार्म, ये पेंट है, बराबर, ये पेंट है, इस पेंट पे तुम अलग अलग काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पे ये काम कहाँ पे कर रहे हो तुम? ऐसे बाहर किधर तो भी कर रहे हो क्या? नहीं, आप किसी खास जगह में कर रहे हो, राइट? तो क्या है, ये विंडो है, सही है, ओके। आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर लो, ये नोटपैड है आपके पास में, ये भी तो सॉफ्टवेयर ही है, आप इसके अंदर काम कर रहे हो, करेक्ट है। सामने वाले ने ये सॉफ्टवेयर बनाया, आपको बना के दे दिया, आप इस्तेमाल भी कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, ये अगर चीज बनानी है तो पहले विंडो बनाना पड़ेगा ना। और विंडो बेसिक नीड होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की।
अब तुम कोई भी सॉफ्टवेयर देख लो, यहाँ पे इतने सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर है, करेक्ट है। सभी की बेसिक नीड क्या है? विंडो। अगर विंडो बनेगा तब उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स तुम डालोगे, बटन डालोगे, इमेज डालोगे, करेक्ट है। तो पहले क्या बनाना पड़ेगा? फिर विंडो बनानी सीखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज जो सीखने अपने को वो है विंडो कैसे बनाते हैं, तब जाके बाकी चीजें करना पड़ेगा। हमारा एम तो यही है कि हम अच्छा सा सॉफ्टवेयर बना पाए, लेकिन अच्छा सा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पहले विंडो तो बनाओ, ठीक है। अब देखो विंडो बनानी है, ठीक है, ध्यान दोगे। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि टिकिंटर नाम के मॉड्यूल में अलग अलग फंक्शन होते हैं, सही है। तो यहाँ पे एक फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है टीके। फंक्शन है, ऐसे इसके अंदर हजारों फंक्शन है, उसमें से मैं पहला फंक्शन बता रहा हूं तुमको। फंक्शन का नाम क्या है? टीके। इस फंक्शन को अगर इस्तेमाल किया तुम लोगों ने तो वो तुमको क्या दे सकता है? एक विंडो बना के दे सकता है। समझ में आ रहा है? हमारा एम, हमको बटन बना के देखना है, हमको इमेज बना के देखना है, हमको अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पहले तुमको जगह चाहिए, विंडो चाहिए। तो विंडो बनाने के लिए हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब नीचे लिखिए, आप नीचे लिखिए, आपने इंपोर्ट किया, स्टेप है, सॉफ्टवेयर वाले प्रोग्राम करने का स्टेप है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको इंपोर्टिंग करना पड़ेगा, वो आपने किया। अब आपको सीखना है कि विंडो कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। अब हेडिंग डालो, क्रिएटिंग विंडो। क्रिएटिंग विंडो, क्रिएटिंग विंडो, ठीक है। और फंक्शन का नाम क्या है? ठीक है, क्रिएटिंग विंडो। अब उसके अंदर लिखिए, वी कैन क्रिएट अ सॉफ्टवेयर विंडो, वी कैन क्रिएट अ सॉफ्टवेयर विंडो, वी कैन क्रिएट अ सॉफ्टवेयर विंडो बाय यूजिंग अ फंक्शन, बाय यूजिंग अ फंक्शन टीके, बाय यूजिंग अ फंक्शन टीके। लिखा? मतलब हमको कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा? टीके फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके हमारी विंडो बनेगी। इतना क्लियर हुआ? अब इसको इस्तेमाल कैसे करें, है ना? ठीक है, अब इसको इस्तेमाल कैसे करें, देखो ध्यान दो। उसका भी सिंटैक्स है, नहीं? ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, देखो ध्यान दो। तुमको टीके फंक्शन का इस्तेमाल करना है, लेकिन टीके फंक्शन कहां पे प्रेजेंट है वो देखो पहले। टिकिंटर लाइब्रेरी के अंदर प्रेजेंट है। अगर आपको टिकिंटर लाइब्रेरी में से कुछ भी अगर कॉल करना है तो आपको सबसे पहले लाइब्रेरी का नाम लिखना पड़ेगा और फिर उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, तब जाके वो कॉल हो सकता है। समझो इस चीज को, मैं फिर से बताता हूं। अगर आपको किसी भी लाइब्रेरी के अंदर का कोई भी फंक्शन कॉल करना होता है, ऐसे समय पे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक कि वो लाइब्रेरी कौन सी है, और दूसरा उस फंक्शन का नाम क्या है। ये दो चीजें अगर आपको पता होगी तो ही तुम उसको कॉल कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं रफ बताता हूं आपको सिंटैक्स के हिसाब से क्या क्या पता होना चाहिए आपको। हमको कॉल किसको करना है? टीके नाम के फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन टीके नाम का फंक्शन किधर है? लाइब्रेरी के अंदर है। तो सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स कुछ इस तरह से, ध्यान दो। आपको पहले तो पता होना चाहिए लाइब्रेरी का नाम। लाइब्रेरी को ही हम क्या बोल सकते हैं? मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो कुछ अगर आप किताबें पढ़ते होंगे तो सिंटैक्स आपको ऐसा दिखेगा, मॉड्यूल नेम, ठीक है। डॉट से हम इसके अंदर के सभी फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें से अभी कौन सा फंक्शन चाहिए? सिर्फ ठीक है, तो उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, जो फंक्शन तुमको चाहिए वो। और फंक्शन है इसलिए ब्रैकेट्स, ठीक है। लेकिन सिंटैक्स खत्म नहीं हुआ, ध्यान दो। सिर्फ मैंने उतना ही लिखा, इतना ही लिख के मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूं कि क्या होता है, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? सिर्फ वहां पे मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। एक काम करता हूं, अब उसके हिसाब से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल में लिखूं इसको,
तो कैसे लिखोगे आप? हाँ, आप ऐसे लिखोगे टिकिंटर डॉट टीके, बराबर। करके देखते हैं, चलिए यहां पे आया। इंपोर्ट टिकिंटर तो लिखना ही पड़ेगा, तब जाके उस लाइब्रेरी के सारे फंक्शन तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको लाइब्रेरी के अंदर का कोई भी फंक्शन अगर इस्तेमाल करना है तो फिर आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, लाइब्रेरी का नाम और उस फंक्शन का नाम। लाइब्रेरी का नाम आपको मालूम है क्या है? टिकिंटर, बराबर। डॉट, अब क्या? उस फंक्शन का नाम। देखो डॉट लगाते ही इसके अंदर के सभी फंक्शन की लिस्ट आ गई। समझ में आ रहा है? लिस्ट आ गई। उसमें से कौन सा फंक्शन चाहिए तुमको? डॉट टीके, राइट। और वो फंक्शन है इसलिए ब्रैकेट लगाए। सिर्फ एक ही लाइन का कोड लिखा है मैंने, सेव किया और इसको बस एक बार रन करके देखना चाहता हूं कि भाई क्या आउटपुट आता है। ठीक, ओके, चलिए रन करते हैं। राइट क्लिक, रन। देखो क्या हुआ, सिर्फ ब्लिंक हुआ। एक्चुअली अब यहां पे हुआ क्या है, देखो उस लाइन की वजह से विंडो आता है, लेकिन वो विंडो आया और गया, ऐसा हुआ है। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में विंडो शो हुआ और निकल गया है। लेकिन ये इतना फास्ट होता है कि तुमको पता भी नहीं चलता, वो सिर्फ हल्का सा ब्लिंक होता है। फिर से देखो, सिस्टम का स्पीड जितना है उसके हिसाब से वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में शो करता है। मतलब क्या हो रहा है, विंडो आ रही है लेकिन रुक नहीं रही है, वापस जा रही है। ऐसी चीज सी लैंग्वेज में भी होती है। तुमको मालूम है गेट ch नाम का एक कीवर्ड लिखते हैं अपन। अगर तुमने गेट प्रोग्राम लिखा सी लैंग्वेज का और गेट ch अगर नहीं लिखा तो क्या होता है पता है? प्रोग्राम आता है, तुम्हारा आउटपुट डिस्प्ले कर देता है और क्लोज हो जाता है। तुम उसको रोकते हो, बराबर। कैसे रोकते हो तुम उसको? गेट ch नाम का तुम एक वर्ड डालते हो, मतलब एक फंक्शन कॉल करते हो। गेट ch मतलब जब तक के कोई की एंटर नहीं होगी तब तक के प्रोग्राम रुका रहे। अभी भी वैसी कंडीशन है। विंडो शो करना था, विंडो शो करने का कोड तो लिखा हुआ है अपन ने, लेकिन सिस्टम वो रुक नहीं रही है, उसको रोकना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। अब रोकेंगे कैसे, ध्यान दो। ये प्रोग्राम अभी जो मैं ये चीज बता रहा हूं, ये है प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कि पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको विंडो बनानी पड़ेगी और फिर उसको आपको रोकने के लिए कोड लिखना पड़ेगा। ये अगर तीन चीजें बराबर हो गई तो आगे का काम हो सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। विंडो तो बन गई है लेकिन उसको रोकना जरूरी है। अब देखो, विंडो को रोकने के लिए एक फंक्शन का इस्तेमाल होता है। अभी के अभी मैंने देखो आपको एक ही फंक्शन बताया, वो है टीके। टीके से हम विंडो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमको विंडो को रोकना भी है। विंडो को रोकने के लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम है मेन लूप। क्या नाम है? मेन लूप। मैं अभी लिखता हूं, दूसरा फंक्शन है, अब यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मेन LOOP लूप। ठीक है, मेन लूप ये फंक्शन है। एक्चुअली इस फंक्शन से क्या होगा, विंडो रुक जाएगी एक ही जगह पे, लेकिन इसको कॉल करना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, कैसे कॉल कर सकते हैं आप इसको? ओके, ठीक है। चलो अब तक के जो सीखा उसका इस्तेमाल करके देखें। अगर मुझे मेन लूप को कॉल करना है तो ऐसा लिख सकते, क्या लिख के देखते? सिर्फ टिकिंटर डॉट मेन लूप सेव किया और एक बार रन करके देखा मैंने। राइट क्लिक एंड रन। कुछ दिख रहा है क्या तुमको? ये दिख रहा है क्या? ये विंडो इससे हाँ, ये विंडो इससे पहले भी आ रही थी लेकिन रुक नहीं रही थी। अब तुमने उसको रोक दिया। कैसे रोका तुमने? मेन लूप की मदद से। समझ में आया? मेन लूप मतलब क्या है? एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सभी लोगों को लूप ये वर्ड मालूम है। लूप मतलब क्या? घूमते रहना, रिपीटेशन, कंटिन्यू रिपीटेशन। मेन लूप एक ऐसा फंक्शन है, विंडो ये जो टिकिंटर है ना, ये टिकिंटर एक ही बार विंडो को शो कर सकता है। वो एक बार आता है, शो करके चले जाता है, लेकिन इतने फास्ट शो करता है कि तुम्हारी आंखें उसको देख नहीं पाती। तो मैं चाहता हूं कि वो रुके,
तो उसको लूप में डाल दिया है। तो मेन लूप फंक्शन क्या करता है, विंडो का एक बार जो डिस्प्ले होना है उसको बार बार डिस्प्ले करता है, और इतना फास्ट डिस्प्ले करता है वो कि वो अपने को ऐसा लगता है कि वो रुका हुआ है, लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में हजारों करोड़ों टाइम्स आना जाना कर रहा है। सेम पंखे की तरह, पंखा अगर बहुत धीरे घूम रहा है तो तुम उसके पत्ते देख सकते हो, लेकिन पंखा अगर पूरी स्पीड से घूम रहा है तो तुम्हारी आंखें आर पार देख सकती है, तुमको पत्ते नहीं दिखेंगे। सेम वैसा ही यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ विंडो कैसे जनरेट किया और कैसे उसको रोका हुआ है। समझ में आया क्या ये चीज़? ये काम करने के लिए तुमने 3 लाइन का कोड लिखा। पहले इंपोर्ट किया टिकिंटर को, दूसरा तुमने विंडो बनाई, तीसरा तुमने विंडो को रोका। अब जो कुछ भी करूंगा मैं, अब बटन बनाऊंगा, अब सब कुछ उसके अंदर होगा, लेकिन ये बेसिक चीज है, बेसिक जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो चाहिए ये सबसे बेसिक चीज है। ठीक है, ओके, चलिए, लेकिन ये प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान दो, हमने क्या किया, सिर्फ अभी इसके पहले क्या क्रिएटिंग विंडो ऐसा लिखा ना, अब लिखो, अब इसे ऐसा लिखो पॉज विंडो, विंडो को रोकना है आपको, पॉज विंडो, PAUSE, पॉज विंडो। विंडो क्रिएट तो की तुम लोगों ने, लेकिन उसको रोकना भी है, पॉज विंडो। इसके नीचे लिखो वी कैन पॉज द विंडो, वी कैन पॉज द विंडो by using a function main loop. We can pause the window by using a function main loop. We can pause the window by using a function main loop. Syntax में ऐसा लिखो, आपको लिखना पड़ेगा टिकिंटर डॉट मेन लूप। टिकिंटर डॉट मेन लूप। ठीक है, सबने लिखा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने लिखा? ओके, ठीक है। अब छोटा सा प्रोग्राम करना है, यही प्रोग्राम करना है कि जिससे हमको क्या करना है, सिर्फ विंडो डिस्प्ले करना है। अब देखो, तुमने प्रोग्राम देखा हुआ है, तुम खुद जो सीखा उसका इस्तेमाल करो। तुमको ये मालूम है एक साधारण विंडो अगर बनानी है तो तुमको 3 काम करने पड़ते हैं। पहला काम, आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो तुमको चाहिए वो तुमको पता है उसका नाम क्या है, टिकिंटर। दूसरा काम, आपको टीके नाम का फंक्शन कॉल करना है जिसकी वजह से विंडो सिर्फ क्रिएट होगी। और तीसरा काम, मेन लूप नाम का फंक्शन कॉल करना है जिससे विंडो रुक जाएगी। समझ में आया? ऐसा लिखो, राइट अ प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं अपन टिकिंटर का। Write a program to create a software window. Write a program to create a software window in Tkinter. Write a program to create a software window in Tkinter. ठीक है, Write a program to create a software window in Tkinter. लिखो अपना प्रोग्राम। ये आपका प्रोग्राम है, खुद लिखने की कोशिश करो, नहीं याद आ रहा तो स्क्रीन पे देखो। कोड अपनी मर्जी से लिखने की कोशिश करो। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा था, दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा था, तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखा था। सबने प्रोग्राम लिख लिया होगा, ठीक है। और सबने देखो, प्रोग्राम हमेशा समझ के लिखना, जो तुम लाइन लिख रहे हो उसका मीनिंग खुद को ही पूछना कि वो मीनिंग तुमको पता है कि नहीं। ठीक है, ओके। अब देखो, ये जो 3 लाइन का प्रोग्राम तुमने लिखा, जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही लिखना चाहिए। ठीक है, मैंने जो चीजें पढ़ाई आपको उसके हिसाब से मैंने उसको लिखा।
2-3 दिन बाद तुमको उसके अंदर चेंज दिखेगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है एक ही मतलब हर डेवलपर एक प्रकार का कोड अलग अलग तरीके से लिख सकता है। ये अभी जो बताया ये सबसे इजी तरीका है। नेक्स्ट जब सेशंस लेंगे अपन तो उसके अंदर ये बदलता चला जाएगा, ठीक है। अभी ये बेसिक है। इसमें आप वेरिएबल बना सकते हो बाय यूजिंग वेरिएबल, जैसे कि हमने फाइल हैंडलिंग देखा। फाइल हैंडलिंग में आपने फाइल ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, फाइल ओपन करते वक्त एक वेरिएबल बनाया था, याद है, और वेरिएबल के ऊपर फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। जैसे कि आप F1 बनाते थे तो F1.write, F1.read सभी उसके ऊपर होता था। अभी यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल ही नहीं बनाया, मैं चाहूँ तो इसके अंदर वेरिएबल भी बना के ये काम कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है जितना आप हमने लिखा उसके हिसाब से ही कोड आपका होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई उसमें कोई डाउट है क्या? ऐसा कोई पार्ट है जो आपको नहीं समझा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है आपको? ओके, क्योंकि इसके आगे जो भी प्रोग्राम रहेंगे उसमें ये चीज़ें कॉमन है। आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, आपको विंडो क्रिएट करनी ही पड़ेगी और उसको मेन लूप में डालना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलिए तो एक बार रिवाइज करते हैं। हमने आज क्या क्या देखा? आज मैंने स्टार्ट किया हुआ है टिकिंटर, ठीक है। आपको ये बताया मैंने कि टिकिंटर एक प्रकार का क्या होता है, लाइब्रेरी होता है, उसी को दूसरा नाम मॉड्यूल होता है, और उसी को ही आप हेडर फाइल्स भी बोल सकते हो। लाइब्रेरी का मतलब है कि उसके अंदर हजारों फंक्शंस होना, आप अपनी मर्जी के हिसाब से उन फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे पहले तुम लोगों ने जब भी प्रोग्राम लिखा उस प्रोग्राम का टाइप था कंसोल। तुम्हारा आउटपुट हमेशा कंसोल में, मतलब नीचे छोटी सी विंडो में आता था, लेकिन उसमें कहीं पे भी ग्राफिक्स का टच नहीं था, वो बिना ग्राफिकल था। कंपनी में जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं वो ग्राफिकल होते हैं, तो इसके लिए बटन बनाते आना चाहिए, मतलब ग्राफिक GUI जिसको बोलते हैं वो आना चाहिए। तो पाइथन में ये चीज़ करने के लिए सबसे इजी और फास्ट वे जो है वो टिकिंटर है। तो टिकिंटर नाम की हम लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब टिकिंटर को अगर इस्तेमाल करना है तो उसके अंदर 3 स्टेप है। पहला स्टेप, उसको इंपोर्ट करो, बराबर। आपने सबसे पहले इंपोर्टिंग के बारे में लिखा, कैसे इंपोर्ट करते हैं, क्या लाइन लिखोगे आप? इंपोर्ट टिकिंटर, क्लियर। दूसरा स्टेप, आपको विंडो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। सॉफ्टवेयर का बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है वो विंडो होता है। तो विंडो बनाने के लिए कौन सा फंक्शन है? टीके फंक्शन है। तो टीके फंक्शन को कॉल करना है, तो टीके फंक्शन को अगर कॉल करना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा टिकिंटर.tk, क्लियर। और तीसरा फंक्शन है, मतलब दूसरा फंक्शन है मेन लूप। मेन लूप से क्या होता है, जो विंडो आई वो पॉज हो जाती है, मतलब रुक जाती है, क्योंकि नॉर्मली अगर तुमने मेन लूप नहीं लगाया तो विंडो फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में आके वापस चली जाती है, तो हम उसको कैप्चर नहीं कर पाते। हम चाहते कि वो हमको दिखे, तो देखने के लिए मेन लूप, ठीक है। तो उसको भी कैसे इस्तेमाल किया हमने, लाइब्रेरी मतलब टिकिंटर.मेन लूप, क्लियर हुआ। आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।